Hello students, welcome to Krishna's Maths. Today we'll start with integration of the type when the functions are given in the form of u into v, that is product of two functions. जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था u into v रूल, वैसे इंटीग्रेशन का भी u into v रूल है. तो वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया रहेगा तो हाउ डू यू इंटीग्रेट द फंक्शन, राइट? तो हम लोग ने थियरी में पहले ही कर लिया था. मेरा अगर फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर आप देख लोगे, प्लेलिस्ट में है, तो उसमें है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा तो व्हाट इज द क्राइटेरिया टू इंटीग्रेट और कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. फिर एक बार 2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. अभी मान लो आपको गिवन है प्रोडक्ट ऑफ u इंटू वी. दो फंक्शन है वेर u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x. तो अगर ऐसा है, ऐसा आपको दिया है u इंटू वी को इंटीग्रेट करने को, इसका फॉर्मूला क्या है? देखो, u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका इंटीग्रेशन. तो u को अगर आपने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया और v को आपने सेकंड फंक्शन बोल दिया, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ये देखो, ये आपका डेरिवेटिव है फर्स्ट का, ये आपका इंटीग्रेशन है सेकंड का. तो एक चीज ध्यान में रखनी है आपको, कौन u है और कौन v है, कौन से फंक्शन को u कंसिडर करना है और कौन सा फंक्शन को v कंसिडर करना है. दैट इज टू बी कंसिडर्ड बाय यूजिंग द क्राइटेरिया कॉल्ड लिएट. ये क्राइटेरिया से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकंड. हालांकि महाराष्ट्र बोर्ड में सिर्फ लिएट लिखा है, बाकी बोर्ड में ये आईलेट है. बाकी बोर्ड्स पे अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे, जेई का, सीबीएसई का, कोई भी बोर्ड का टेक्स्ट बुक देखोगे तो ये आईलेट है. महाराष्ट्र बोर्ड में लिएट लिखा है. एल रेफर्स टू लॉगरिथमिक फंक्शंस, आई रेफर्स टू इनवर्स फंक्शंस, ए रेफर्स टू अलजेब्रिक फंक्शंस, टी रेफर्स टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ई रेफर्स टू एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो ये ऑर्डर में जो पहले आएगा वो आपका फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन. सीबीएसई वाले इसको फॉलो करेंगे. हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इन दोनों खाली इंटरचेंज हुआ है, बाकी सब सेम है. ठीक है. तो महाराष्ट्र वाले बोर्ड के बुक में लिएट लिखा है, तो आप लोग लिएट फॉलो करो जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले. अगर सीबीएसई वाले हो तो आप आईलेट फॉलो करो, क्योंकि दोनों से होता है. बट तुम्हारे बुक में जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं ना, आप लोग भी वही स्टैंडर्ड यूज करो. अब देखो, मान लो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स. तो दिस इज द क्वेश्चन गिवन. कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अभी पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन u है एंड कौन v है. तो ये अल्जेब्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अल्जेब्रिक. ये लॉगरिथमिक फंक्शन है. ऑर्डर में कौन पहले आता है? l पहले आता है. लॉगरिथमिक मतलब l पहले आया, l पहले आया मतलब ये u है और ये v है. लॉग एक्स हो गया u एंड एक्स स्क्वायर हो गया v. नाउ यूज द फॉर्मूला. फर्स्ट फंक्शन u मतलब log x into integration of second function, so integration of x square into dx minus integration of derivative of first d by dx of log x into integration of second function which is x square into इसका इंटीग्रेशन, जो प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन. आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज इक्वल टू log x integration of x square is x cube upon 3, x raised to n का फॉर्मूला, minus integration of derivative of log x is 1 by x, integration of x square will be x cube by 3 into dx. कैंसिल कर दो. So this can be written as log x into x cube divided by 3 minus 1 by 3 आपका कांस्टेंट है, ऊपर x क्यूब है और नीचे x है. देखो यहाँ पे x क्यूब है आपका और यहाँ पे x है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल होकर ऊपर आपका x स्क्वायर बचेगा. दिस विल बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स. तो फाइनल आंसर कितना होगा देख लो. फाइनल आंसर हो जाएगा आपका log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी. तो यहाँ पे देखिए आप, ये एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये एक्स क्यूब अपॉन 3, तो दोनों से आप कॉमन लेना चाहो तो यू कैन टेक एक्स क्यूब अपॉन 3 कॉमन. तो जो बच जाएगा व्हाट विल बी लाइक, वी आर लेफ्ट विथ log x माइनस 1 बाई 3 प्लस सी. ये आपका आंसर, आपका आंसर. So this is how you can integrate the function when the functions are given in the form of product rule.
u इंटू वी, एक फंक्शन और एक फंक्शन, दो फंक्शन और दोनों मल्टीप्लाई होकर दिया रहेगा। तो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था। सो दिस इज कॉल्ड बाई पार्ट्स, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट। और ये जो थियरम है ना बच्चों, इसका जो प्रूफ है ना, ये प्रूफ के लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर रखने वाले हैं। पेपर 1 का सारे प्रूफ एक अलग लेक्चर, पेपर 2 के सारे प्रूफ एक अलग लेक्चर, वो दो लेक्चर बनाने वाला हूँ। और कल परसों में आपके लिए स्ट्रैटेजी लेके आ रहा हूँ, स्ट्रैटेजी का एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम से 35 डेज पहले आपको पढ़ाई कैसी करनी है मैथ्स में। जो लोग नीट के लिए, मेडिकल के लिए तैयारी करनी है, उनको एवरेज मार्क्स है, उनको 70-75% से वो लोग खुश है, तो वो कौन कौन सा चैप्टर को टारगेट करेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। और जो लोग फुल पढ़ रहे हैं, जो जेई देने वाले या इंजीनियरिंग सीईटी वाले, वो लोग कैसे अपना अप्रोच रखेंगे ड्यूरिंग दिस 35 डेज, क्या पढ़ेंगे, कम टाइम पढ़ के कैसे ज्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, दो टिप्स आई विल गिव। कल परसों मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसे मिस मत करना, तो स्ट्रैटेजी एकदम फॉलो करना, तो आपको जितना चाहिए उतने मार्क्स मिल जाते हैं उसमें। करेक्ट? नाउ गो टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ x into tan inverse x into dx. Let us consider this function as I, your given integral. Now decide which one is your first function, which one is your second function. This is an algebraic function, this is an inverse function, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं, इनवर्स फंक्शन, वो tan इनवर्स है ना। तो लिएट एल आई, ये हो गया आई पहले आ गया, ये हो गया u, ये हो गया v, x into tan inverse। so फर्स्ट फंक्शन हो गया u, सेकंड फंक्शन हो गया v। नाउ द सोल्यूशन, फर्स्ट फंक्शन क्या आपका, tan inverse of x into integration of second which is x into dx minus integration of derivative of first dy dx of tan inverse of x into integration of second which is x into dx, जो प्रोडक्ट में आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन। so this is equal to tan inverse of x, integration of x will be x square upon 2 minus integration of tan inverse x is 1 by 1 plus x square, integration of x will be x square upon 2 into dx. So this also can be written as tan inverse x into x square upon 2 minus 1 by 2 integration of x square ऊपर, denominator 1 plus x square, so let's write this as x plus square plus 1, सेम ही होता है। करेक्ट? यहां तक सबको समझ गया रहेगा ना। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड फंक्शन है, कभी कभी बच्चे वो जो सेकंड फंक्शन में वापस से इंटीग्रेट आ जाता है ना, वहां पे कभी कभी फंस जाते हैं। अब देखो आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, नीचे एक क्वाड्रेटिक, मतलब दोनों का डिग्री सेम है। ऐसे केसेस में क्या होता है, जब दोनों का डिग्री सेम होता है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे भी एक्स स्क्वायर, हम लोग कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा। अभी न्यूमरेटर कौन है, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो लेट अस राइट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है नीचे, तो यहाँ पे उस वैसे ही बनाने के लिए एक 1 ऐड करेंगे, एक 1 माइनस करेंगे इनटू डीएक्स। एडजस्टमेंट कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया। अब जो सेकंड वाला पार्ट है उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, दो सेपरेट पार्ट्स पे इसको डिवाइड कर लेंगे। तो दिस विल बी tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब सेपरेट करोगे कैसे सेपरेट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। So this is equal to tan inverse of x into x square by 2 minus 1 by 2 into integration of 1 will be x, 1 by 1 plus x square, याद करो tan inverse x का डेरिवेटिव होता है 1 by 1 plus x square, तो 1 by 1 plus x square का इंटीग्रेशन will be tan inverse of x plus c. So this is your final answer. So this is how integration can be done using u into v rule. ये बेसिक सम्स हम लोग करें, थोड़े थोड़े जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आएंगे। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक क्वेश्चन करते हैं। लेट अस इंटीग्रेट द फंक्शन i इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर, log x द होल स्क्वायर इनटू dx। ये आपका फंक्शन दिया है। अभी आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो दो फंक्शन है ही नहीं, एक ही फंक्शन है, तो आपको दूसरा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे क्रिएट करेंगे, इसको इंटू 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसको इंटू 1।
तो अभी एक log x हो गया जो लॉगरिथमिक फंक्शन, और एक 1 हो गया जो अलजेब्रिक फंक्शन है। अभी लीट सोचो, एल आई तो पहले ही log आ गया, तो इसको u बोल देंगे, तो u बोल देंगे और इसको v, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन हो गया log x का स्क्वायर, ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx of first which is log x the whole square into इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx, जो भी प्रोडक्ट आएगा इसका उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो दिस कैन बी रिटन एज log x का स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बोल दो इसको, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x ना, तो 2 log x होगा, इंटू log x का डेरिवेटिव विल बी 1 by x इंटू 1 का इंटीग्रेशन विल बी x। Now this x and this x will get cancelled. So this is log x का स्क्वायर इंटू x माइनस 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अभी log x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जैसे log x स्क्वायर को किए थे, क्या किए थे log x स्क्वायर इंटू 1 u इंटू v, इसको भी इंटू 1 कर देंगे, u इंटू v कर देंगे, तो 2 बार u इंटू v हो गया। देखा, पहली बार एक बार किया u इंटू v हुआ, वापस आके वो फिर से log में फंस गया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको फिर से u इंटू v रूल यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए log x आपका लॉगरिथम फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, 1 आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो अलजेब्रिक है। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन, ये पहला वाला जो टर्म है इसको एज इट इज लिखते चलो, इंटू एक्स माइनस 2 इंटू अभी ब्रैकेट u इंटू v, फर्स्ट फंक्शन क्या होता है log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज इक्वल टू log x द होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 टाइम्स दिस इज log x इंटू 1 का इंटीग्रेशन हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 by x, 1 का इंटीग्रेशन x इंटू dx। नाउ दिस x एंड दिस x विल गेट कैंसिल, फाइनल आंसर ऊपर लिखते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज log x द होल स्क्वायर इंटू x माइनस 2 इंटू log x इंटू x माइनस माइनस प्लस हो गया 2, देखो ये माइनस और ये अंदर आएगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, तो ये आपका फाइनल आंसर। समझ गया, तो कुछ बेसिक सम्स, और अभी एक सम करेंगे जो इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम में आता है, एक सम कराऊंगा और ऐसे टाइप के 2-3 सम मैं आप लोगों को करने को दूंगा, वो सजेस्टेड प्रॉब्लम मन की बात में रहेगी वो करना आप खुद से। क्वेश्चन, I is equal to integration of e raised to 2x into cos 3x, e raised to 2x into cos 3x, this is your x, ये आपका x है। e raised to 2x into cos 3x, अब बताओ कौन u है कौन v है, l लॉगरिथमिक नहीं है, i इनवर्स वाला नहीं है, a अलजेब्रिक वाला वो भी नहीं है, l i a गया, फिर आएगा t ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो ये u और ये v। नाउ start solving. I is equal to first function is your cos 3x into integration of e raised to 2x into dx, first into integration of second minus integration of derivative of first, that is d by dx of e raised to 2x, derivative ना first का, तो cos 3x, derivative of cos 3x into integration of e raised to 2x, जो भी इसका प्रोडक्ट में आएगा उसका फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, so this is equal to cos 3x into e raised to 2x minus integration of डेरिवेटिव ऑफ cos 3x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin 3x होता है इंटू 3x का 3, e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x upon 2 into dx, so this is equal to cos 3x into e raised to 2x minus minus will become plus, 3 by 2 will be your constant, will be taken outside of integration, then integration of sin 3x into e raised to 2x
इंटू डी एक्स। अब देखो बच्चों, कॉस से स्टार्ट किए थे, ई रेज टू 2x इंटू कॉस 3x से स्टार्ट किए थे, आगे आगे कहाँ फंस गए, साइन में फंस गए। इसको फिर से u इंटू बी करोगे तो ये हो जाएगा आपका u, ये हो जाएगा आपका u एंड दिस विल बी योर v। तो एक बार फिर से u इंटू बी हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ऐसे टाइप के सम्स आते हैं बच्चों, 4 मार्क्स में आते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी होता है, थोड़ा लंबा होता है सम, इसके लिए 4 मार्क्स में आते हैं, डिफिकल्ट नहीं है। cos 3x into e raised to 3x plus 3/2. Now use u into v. First function is your sin 3x. Integration of second, integration of e raised to 2x into dx minus integration of d by dx of sin 3x into integration of e raised to 2x into dx, इसका प्रोडक्ट। So this is equal to cos of 3x into e raised to 2x plus 3/2 into, here it is sin 3x into integration of e raised to 2x will be e raised to 2x divided by 2 minus integration of derivative of sin 3x will be cos 3x into 3 into e raised to 2x का integration will be e raised to 2x divided by 2 into dx, राइट। अभी 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना बनेगा देखो, दिस विल बी cos 3x into e raised to 2x 3/2 by 2 so becomes 3/4। देखो ये 3/2 into ये 2 कितना हो गया 3/4। बाकी टर्म्स लिख लो, बाकी टर्म्स क्या है, sin 3x into e का पावर 2x माइनस, लुक दिस इज 3/2, बाहर भी 3/2 है, तो दिस इज 9/4 into इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x into e raised to 2x। तो ये सिलसिला थमने का नाम ही ले रहे, पहले cos था, फिर sin हो गया, फिर cos हो गया। तो ये जो cos अभी आया है, क्या यही क्वेश्चन था, क्या यही हम लोगों ने यही से स्टार्ट किए थे? अगर आंसर हाँ है, अगर आंसर हाँ है तो कैन दिस बी रिप्लेस्ड बाय आई, इसको हम लोग आई बोल सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्ट आई से किया था। तो अगर ये आई हो गया, हमें आई का ही वैल्यू चाहिए, तो लेफ्ट साइड एक आई है एंड इस साइड क्या बन जाएगा -9/4 आई। तो आई इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों में आप देखोगे ध्यान से तो e raised to 2x आपका कॉमन है, तो दिस विल बी cos 3x प्लस 3/4 इंटू साइन 3x minus 9/4 into this will be your I। 9/4 I को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, तो दिस विल बी I प्लस 9/4 into I इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करो, e raised to 2x into 4 cos 3x प्लस 3 into sin 3x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, I अगर कॉमन ले लोगे, आई कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 9/4, तो 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा 13/4। आई को कॉमन लिया तो जो बचा वो है 13/4 इज इक्वल टू e रेज टू 2x डिवाइड बाई 4 इंटू cos 3x प्लस 3 इंटू साइन 3x। तो ये डिनोमिनेटर का 4 कैंसिल हो गया, अभी 13 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, तो i इक्वल टू e रेज टू 2x डिवाइड बाई 13 इंटू 4 इंटू कॉस 3x प्लस 3 इंटू साइन 3x प्लस, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। थोड़ा जगह कम पड़ गया, मैनेज कर लो, समझ गया रहेगा आई होप, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब e रेज टू एक्स के साथ कॉस रहेगा, पहले इंटीग्रल करोगे तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर करोगे फिर वो कॉस में चला जाएगा, जैसे ही कॉस बन जाएगा वो आई बन गया, जैसे ही कॉस बन जाएगा वो आई बन जाएगा। तो ऐसे टाइप के मन की बात में कुछ क्वेश्चंस लिख के रखो और आप MKB e रेज टू ax into sin bx plus c, sin bx and e raised to ax into cos bx plus c, ये सब सेम कैटेगरी के प्रॉब्लम्स है जो मैंने अभी किया। ये जो मैंने किया, पहले क्या हुआ, cos का sin बन गया, फिर sin का cos बन गया, cos का i बन गया, ये दोनों भी वही टाइप के प्रॉब्लम्स है। ये तीन टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, e raised to ax into cos x, e raised to ax into sin x, या e raised to ax into sin ax plus b, या e raised to ax into cos ax plus b। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी ऑफन कम्स इन द एग्जाम विद 4 मार्क्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज लिख के रखो, क्या करना है, ये रोज करना है प्रैक्टिस, क्या करना है, रोज आता है एग्जाम में, इसको करना है ढंग से, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन। अभी सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर रहे हैं।
One more question. Integration of t into sine inverse t. Integration of t into sine inverse of t divided by square root of 1 minus t square. Divided by square root of 1 minus t square into dt. So let this will be your I. क्या करेंगे देखो, आपको साइन इनवर्स टी दिख रहा है, नीचे उसका डेरिवेटिव दिख रहा है ना, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों दिख रहे हैं। तो अब क्या करेंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, पुट साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू सम थीटा, इक्वल टू सम थीटा। So this is 1 by square root of 1 minus t square into dt equal to d theta, equal to d theta। तो यहां से क्या होगा, आपका t हो जाएगा sin थीटा, t कितना हो जाएगा sin थीटा। और क्या चाहिए आपको, सब तो मिल गया। अभी i में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो i में पहला टर्म क्या है t, t मतलब कितना हो गया sin थीटा, sin इनवर्स t वो हो गया थीटा, इनटू बाकी चीजें मतलब कौन कौन, ये 1 अपॉन दिस इंटू डी टी, ये वाली चीज, ये पूरी चीज क्या बन गया, दैट इज डी थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। हो गया सिंपल। तो अभी कौन u है कौन v है एक बार देख लो, LIATE अलजेब्रिक का पहले आता है ना, LIA अलजेब्रिक पहले आता है, तो ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। चलो ट्राई करो अभी। फर्स्ट फंक्शन हो गया थीटा, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा minus integration of derivative of first d by d theta of theta into integration of second, that is sin theta into d theta whole into d theta। now बढ़ते हैं आगे। so this is equal to theta into sin theta minus integration of d by d theta of theta। तो theta का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू theta will be 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin theta is minus cos theta, तो ये जो माइनस सामने था इसको प्लस कर दो, into cos theta plus c into d theta। So this is theta into sin theta, now plus integration of cos theta, that will be sin theta plus c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो गया, फिर कॉस का इंटीग्रेशन साइन। अब देखो दोनों से साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, इंटू थीटा प्लस 1, फर्स्ट इंटू सेकंड, देखो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस थीटा, तो आगे वाला माइनस प्लस हो गया, फिर कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, तो थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लो। नाउ साइन थीटा क्या है देखो टी, साइन थीटा हो गया टी इंटू थीटा प्लस 1, थीटा कितना होता है, थीटा विल बी योर साइन इनवर्स टी प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। तो ये आपका आंसर, टी इंटू साइन इनवर्स टी प्लस टी से मैंने टी को कॉमन रखा, करेक्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ऐसे टाइप के 3 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कोई भी एक आता है, कॉस ऑफ रूट एक्स और साइन ऑफ रूट एक्स और टेन ऑफ रूट एक्स। क्वेश्चन ऐसा होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ऐसे टाइप के साइन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ऐसे टाइप के टेन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स। तीनों को सॉल्व करने का टेक्निक एक ही है, मैं एक कर लेता हूँ, बाकी दोनों आपके लिए रख दूंगा, आप प्रैक्टिस करना उसको। कैसे करेंगे, ये 3 में से कोई भी आया तो देखो रूट एक्स को टी बोलना है, कॉस ऑफ रूट एक्स है ना, कॉस ऑफ एक्स होना चाहिए बट उसकी जगह पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स को टी बोल दिया। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स विल बी डी टी। अभी देखो dx कितना आ गया, dx इक्वल टू 2 रूट एक्स इंटू डी टी, राइट साइड पूरा का पूरा t के फॉर्म में चाहिए, 2 इंटू रूट एक्स को हमने t बोला था, 2t dt। नाउ व्हाट इज i हो गया इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू 2t इंटू डी टी। कौन कॉन्स्टेंट है, t बाहर ले लो, t को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो गया देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू t इंटू डी टी। चलो कौन फर्स्ट फंक्शन है कौन सेकंड फंक्शन है, देखो LIA मतलब ये पहले अलजेब्रिक, T ये सेकंड फंक्शन, ठीक। अब चलो बढ़ते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं डायरेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन दैट इज योर T इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज cos t इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट d बाई डी टी, फर्स्ट कौन है t, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू डी टी, जो भी प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा उसका फिर से इंटीग्रेशन। So this is equal to 2 into, here it is t into integration of cos t will be sin t minus integration of derivative of t with respect to t is 1, integration of cos t will be sin t
into dt. So this is equal to 2 into this will be t sin t minus sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस्ट, तो माइनस ऑफ माइनस कॉस्ट विल बी प्लस कॉस टी प्लस सी. जब t की जगह पे रिप्लेस कर दो, t को हमने क्या लिया था वो रूट एक्स ना, तो रूट एक्स इंटू साइन ऑफ रूट एक्स प्लस कॉस ऑफ रूट एक्स प्लस सी. तो ये आपका आंसर हो गया. ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, ये भी कर लेना. ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं. सजेस्टेड प्रॉब्लम जो दे रहा हूं मैं आपको, मैंने ये किया तो आपको ये और ये करना है. ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटू डी थीटा. साइन थीटा इंटू लॉग ऑफ कॉस थीटा, लॉग ऑफ कॉस थीटा, तो लॉग के अंदर कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को टी पुट कर देंगे. पुट कॉस थीटा इज इक्वल टू टी. कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा विल बी इक्वल टू डी टी. तो साइन थीटा डी थीटा कितना हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू माइनस डी टी. नाउ इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट करो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा हो गया माइनस डी टी, एंड दिस इज लॉग ऑफ कॉस थीटा को लिया था टी इंटू माइनस डी टी. ठीक है, माइनस साइन को बाहर ले लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ बचा लॉग टी. लॉग टी को मैंने इंटीग्रेट किया था, आज किया था, आज का सेकंड सम लॉग टी को इंटीग्रेट किया था. कैसे करते हैं, लॉग टी इंटू वन करते हैं, यू इंटू वी करते हैं. हमेशा याद रखो, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, लॉग एक्स का स्क्वायर या लॉग एक्स या लॉग टी या लॉग ऑफ जो भी आएगा लॉग वाला फंक्शन को इंटू वन करने का, यू इंटू वी करने का. तो ये लॉग वाला फंक्शन है तो ऑब्वियसली ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, तो माइनस को छोड़ दो. फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका लॉग टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी टी, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी टी ऑफ log t into integration of t into dt. Integration of not t, it is 1. Second function 1 with respect to t will be dt. 1 into dt. So this is equal to minus of, here it is log t into 1 का integration हो गया t minus integration of log t का derivative will be 1 by t, 1 का integration will be t into dt. तो t cancel हो गया. So this is equal to minus of log t, लॉग ऑफ टी लिखेंगे ना, लॉग टी इंटू टी, वन का इंटीग्रेशन टी प्लस सी. तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी की जगह पे कॉस थीटा, लॉग ऑफ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सी. तो ये कॉस थीटा का अगर आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी रख दोगे तो भी चलेगा. ठीक है, दो क्वेश्चन और करते हैं, दो क्वेश्चन और, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन और करते हैं. एक तो log x आया था और एक x log x आया था. तो एक तो आया था log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x, इसको क्या करेंगे log x इंटू वन इंटू डी एक्स ऑफ 2016. ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी, अभी किया था log x. सेकंड वाला इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू log x इंटू डी एक्स, दिस इज ऑफ 2014. ये भी कर लेंगे हम लोग. कैसे करेंगे, ये u और ये v. फर्स्ट फंक्शन कौन है, log x into integration of second is x minus integration of derivative of first d by dx of log x into integration of second which is x into dx. ये जो प्रोडक्ट आएगा इसका फिर से इंटीग्रेशन. तो दिस इज इक्वल टू log x into x का इंटीग्रेशन इज एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव इज 1 by x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स. 1x, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बच गया एक बार नोट कर लो. दिस इज log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x बच गया, और x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. आप अगर चाहो तो एक्स स्क्वायर बाई 2 दोनों जगह पे है, देखो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बाई 2 दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बाई 2, यू कैन टेक कॉमन और यू कैन टेक आउटसाइड log x माइनस 1 बाई 2 प्लस सी. तो ये आपका आंसर है. ठीक है, दो क्वेश्चन और, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है, हो सकता है इस बार भी आ जाए.
आई इक्वल टू सेक क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। देखो अब बोले सर इसको अगर यू इंटू बी करना है, हमारे पास तो सेकंड फंक्शन है ही नहीं, सेकंड फंक्शन है ही नहीं, तो करेंगे क्या? देखो इसको ना हम लोग ब्रेक कर देंगे, एक तो सेक स्क्वायर एक्स और एक सेक एक्स। कैसे ब्रेक करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स। इसमें से सेक स्क्वायर एक्स जो है ना उसको वी बोलेंगे। द रीजन, जो आपका u इंटू वी वाला फॉर्मूला है उसमें v वाला जो फंक्शन है वो 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है। कितने बार? 2 बार। तो v को, जो भी फंक्शन 2 बार इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो हम लोग को ढूंढना पड़ेगा ये दोनों में से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो ऐसे इंटीग्रेट होता है, जल्दी इंटीग्रेट होता है दोनों में से। तो अगर ऐसे सोचे हम लोग, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x। और जो सेकंड वाला है जो सेक एक्स है उसको अगर इंटीग्रेशन सोचोगे, उसके दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन इज log ऑफ सेक एक्स प्लस tan x, सेकंड वन इज log ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ से देख के मालूम पड़ता है जो फर्स्ट वाला जो हम लोग सेक स्क्वायर बोला था ना उसका इंटीग्रेशन tan x वो जल्दी इंटीग्रेट होता है कंपेयर टू द अदर वन। तो हम लोग उसको जो ब्रेक करेंगे, जो फंक्शन जल्दी इंटीग्रेट होता है, कौन जल्दी इंटीग्रेट होता है, उसी को v बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? v, ताकि वो 2 बार जल्दी जल्दी इंटीग्रेट हो जाए। तो इसको बोल देंगे v, क्योंकि ये जल्दी इंटीग्रेट होगा। एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। और ये जो sec x है इसको बोलेंगे u। क्या बोलेंगे इसको? u। तो हो गया आपका u इंटू वी, ये आपका हो गया u इंटू वी। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन कौन है? sec x into integration of second, what is the second one? Sec square x into dx. So first into integration of second minus integration of d by dx of first, d by dx of first, first मतलब sin x, sorry not sin x, it is sec x, sec x into integration of sec square x into dx। जो भी आएगा प्रोडक्ट उसका फिर से इंटीग्रेशन। तो दिस इज इक्वल टू sec x into integration of sec square x will be tan x minus integration of derivative of sec x, which is sec x into tan x, integration of sec square x will be equal to tan x into dx. So this is equal to sec x into tan x minus integration of sec x into tan x will be tan square x. Now tan square can be written as sec square x minus 1। समझ रहा हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। tan स्क्वायर हुआ, ये tan स्क्वायर एक्स को मैंने कैसे लिख दिया? sec square x minus 1। नाउ प्रोडक्ट ले लो, तो दिस विल बी sec x into tan x minus integration of sec x into sec square x will be sec cube x minus sec x into 1 will be sec x into dx. So this is equal to sec x into tan x equal to sec x into tan x minus sec cube x integration of sec cube x into dx। फिर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया बच्चों? प्लस हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x इंटू dx। तो दिस इज इक्वल टू, आंसर क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x हो जाएगा, प्लस ये जो sec x है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x। यहाँ तक आपको सबको समझ गया। अब बोले सर ये बीच में क्या ब्रेक छोड़ दिया? ये हो गया आपका आई। क्या हो गया बच्चों? ये आपका आई, क्योंकि स्टार्ट तो वहीं से हुआ था ना, sec क्यूब x से। तो ऐसा हो जाएगा, एक को u एक को v करके जब आगे बढ़ोगे, आगे आपका tan स्क्वायर x मिलेगा। tan स्क्वायर x को जब आप sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दोगे तो वो sec क्यूब बन जाएगा, वो i बन के बाहर निकल जाएगा। अब जो लेफ्ट साइड भी तो i है, ये भी माइनस i है, माइनस i लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा? प्लस i। तो i प्लस i कितना हो गया आपका? 2i। i प्लस i बिकम्स 2i, i प्लस i हो गया 2i इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, 2 से डिवाइड कर देंगे तो i इक्वल टू sec x इंटू tan x डिवाइड बाई 2 प्लस log ऑफ sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस सी हो गया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ना जो सजेस्टेड प्रॉब्लम है वो है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब x इंटू dx। जैसे हमने sec क्यूब को किया वैसे कोसेक क्यूब को करो। ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको किसमें रखेंगे? एम के बी। ये जितने एम के बी है ना बच्चों, मन की बात वाले क्वेश्चन है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको भी इंटीग्रेट करने का तरीका एकदम सेम है। कोसेक क्यूब को कोसेक स्क्वायर इंटू कोसेक एक्स, कोसेक स्क्वायर को सेकंड, कोसेक को फर्स्ट फंक्शन, सेम वे जैसे मैंने सेक को किया वैसे। बट यहाँ पे आपका tan स्क्वायर आया था ना,
तो आपने उसको सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस लिखा, यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर आएगा जिसको आप क्या लिखोगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बाकी सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है, तो दिस फिनिशेस योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स वाले ऐसे टाइप के सम्स आपको प्रैक्टिस करना है। तो बाय पार्ट्स के साथ ना और एक छोटा सा पार्ट है ना, वो आज हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि बाय पार्ट्स के साथ ही वो आता है और वो इतना छोटा पार्ट है ना, उसकी इंडिविजुअल कोई सम सुन के नहीं बनते, कभी बन गया तो 2 मार्क का बन गया, बट वो ना वो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला का प्रूफ बाय पार्ट से होता है, वो फॉर्मूला के प्रूफ के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो 3 मार्क का बनता है। वैसा देखते हैं, फिर उसके 2-3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स मूव। वो है, तो टाइप ही मान लो उसको, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर e रेज टू एक्स होगा फिर एक फंक्शन होगा प्लस उसका डेरिवेटिव होगा, e रेज टू एक्स होगा फिर एक फंक्शन होगा और उसका डेरिवेटिव। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो आंसर आएगा, अगर ये फॉर्म में हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, e रेज टू एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। तो अगर कोई भी इंटीग्रल आपको ऐसा फॉर्म में दिखा, एक e रेज टू एक्स फिर ब्रैकेट के अंदर एक फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव, अगर ऐसा दिखा तो उसका आंसर क्या होता है, e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। तो चलो इसका प्रूफ कर लेते हैं। LHS, LHS क्या आपका बताओ, LHS इज इक्वल टू, LHS पहले, हाँ LHS, हाँ LHS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। इसको मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रल में कन्वर्ट करो, सो दिस इज e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, e रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस e रेज टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये जो इंटीग्रल है सेकंड वाला ना बच्चों, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले इंटीग्रल को u इंटू v से सॉल्व करते हैं, तो इसको बोलते हैं u, इसको बोलते हैं u, और एक्सपोनेंशियल तो एज इट इज लास्ट में आता है उसको v बोलते हैं। तो अभी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और ये जो पार्ट है ना, इसको हमने तो कुछ किया नहीं था ना, इसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस इंटू डी एक्स। सही, so this is equal to f of x into e raised to x का इंटीग्रेशन is e raised to x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f of x का डेरिवेटिव this will be f dash x into e raised to x का इंटीग्रेशन is e raised to x into dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x into f dash x into dx। तो ये माइनस ऑफ e raised to x into f dash x प्लस e raised to x into f dash x, दोनों इक्वल है बट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। जो आंसर मिला वही आंसर है जो हम लोग को चाहिए था, e raised to x into f of x प्लस यही चाहिए था, एंड दैट्स योर RHS। तो इसका प्रूफ ऐसा होता है, 2 लाइन का प्रूफ है, इसके साथ along with this plus 1 question that will be 3 marks, that will be 3 marks। तो ये मान लीजिए आप, ये प्रूफ के लिए 1.5, वो सम के लिए 1.5, कैसे भी आप सेग्रीगेट कर लो, 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। और सिर्फ क्वेश्चन 3 मार्क का नहीं होता है, इसके साथ वो 3 मार्क का होता है, प्रूफ प्लस 1 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। तो प्रूफ तो हो गया, कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे ही क्वेश्चन आते, बेसिक क्वेश्चन आते, एकदम बेसिक बेसिक है। 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। तो एक ई रेज टू एक्स दिख रहा है और एक ब्रैकेट के अंदर अगर फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ? तो देखो 2 प्लस कॉट एक्स को मैं फंक्शन बोलता हूँ, 2 प्लस कॉट एक्स को क्या बोला मैंने, फंक्शन इक्वल टू 2 प्लस कॉट एक्स। लेट, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, 2 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो वो चक्कर में ये आपका बन गया एफ डैश एक्स। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपका आई बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। इसका आंसर होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो दिस इज इक्वल ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 2 प्लस कॉट एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना हो गया, 2 प्लस कॉट एक्स, 2 प्लस कॉट एक्स। हो गया खत्म।
इतनी ऐसी छोटे छोटे बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेज टू एक्स। क्या करेंगे देखो, एक ई रेज टू एक्स तो गिवन है आपको, एक ई रेज टू एक्स आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ ई रेज टू एक्स। जो ये दिया है ना फंक्शन, कौन सा वाला 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इसको आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसे फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे देखो, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इवन 1 को भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, खाली अब साइन एक्स को ही कर लो बस, 1 को 1 ही रख दो, 1 को क्या रख दो बच्चों, सिर्फ 1 हो गया। दिस इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। अभी आप सेपरेट करो, जैसे ही सेपरेट करोगे 1 अपॉन दिस, इसको सेपरेट करोगे ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 1 बाई कॉस स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस, जब सेकंड के साथ सेपरेट करोगे एक तो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल हो गया है ना, और एक कॉस कॉस कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका tan ऑफ एक्स बाई 2 इंटू ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको फंक्शन बोलेंगे, तो ध्यान से इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन, और ये बन जाएगा आपका डेरिवेटिव, ये बन जाएगा आपका डेरिवेटिव। तो आप ऐसे ही लिख देना, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, एफ डैश एक्स आ जाएगा दिस। तो ये आंसर जो आएगा ये फॉर्म में आ जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कितना, tan एक्स बाई 2। तो जैसे ये सब में लिखा था ना, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, इंटीग्रल का फॉर्म, फॉर्मूला, इतना लिखना फिर आंसर लिखना लास्ट में, समझ गया। तो ये एक क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो ये वाला आपका जो सेशन है ये आपका खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स अपॉन एक्स इंटू, सारे इंपॉर्टेंट सम्स आपके टेक्स्ट बुक के सब ढूंढ के लाया हूं बच्चों में, हाँ जितने इंपॉर्टेंट सम्स है, अभी 20 साल 18-20 साल का एक्सपीरियंस है, हम लोग को क्वेश्चन देख के पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को करनी चाहिए। तो वही सारे क्वेश्चंस देके आए, आपका फायदा होगा, और आप अपने फ्रेंड्स को वगैरह में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, सबका फायदा होगा। बट आपको कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी टाइम ज्यादा है नहीं, बट मैं आप लोग के साथ हूँ टिल द मैथ्स एग्जाम, ठीक है, वहां तक कर, फिर हम लोग सीईटी का क्रैश कोर्स भी करेंगे। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में बच्चे हैं ना, उनको ये वीडियो भेजते रहो, और टेल देम टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। और तुम्हारे मन में कुछ कमेंट है, कौन से टाइप के क्वेश्चन और होने चाहिए, या कौन सा चैप्टर होना चाहिए, या क्या थियरम होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करो सर, जो भी तुम्हारे मन में है, कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, सो दैट आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। देखो ये जो डिनोमिनेटर वाला x है, इसको अंदर ले लेते हैं, तो ये हो गया x इंटू आपका log x का स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 2 टाइम्स log x डिवाइड बाई x, हो गया। अब x से डिवाइड कर लो, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू x कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी log x द होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स log x एंड डिवाइड बाई x। अब बताओ कौन फंक्शन है कौन डेरिवेटिव, ये आपका फंक्शन है। देखो अगर ये फंक्शन है तो log x का स्क्वायर है, तो वो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 log x इंटू log x का 1 बाई, सो दिस विल बिकम एफ डैश एक्स, ये आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो इंटीग्रल जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। और इसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। नाउ इन दिस केस अपना एफ ऑफ एक्स क्या है बच्चों, अपना एफ ऑफ एक्स है log x द होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन ई रेज टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ई रेज टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स। देखो ई रेज टू एक्स होना चाहिए, जो फॉर्मूला हम लोग ने देखा है ना, दैट इज ई रेज टू एक्स इनटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। बट यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक्स की जगह पे साइन इनवर्स एक्स है। तो पहले साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं, ताकि क्वेश्चन हमारे फॉर्म में आ जाए। हाँ, तो पुट
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू सम थीटा बोल दूं, थीटा बोल देते हैं। therefore sin inverse x का डेरिवेटिव 1 by root of 1 minus x square, this is the derivative of sin inverse x into dx equal to d theta। यहां से फिर से आ जाओ, x क्या हो जाएगा sin थीटा, x हो गया ना sin थीटा। अब ये भी ढूंढना पड़ेगा आपको, 1 minus x square का रूट, ये क्या हो जाएगा, तो 1 minus x मतलब sin थीटा ना, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta is cos square theta and root of cos square theta is cos theta। now come to i, ये i पे आएंगे और i को सॉल्व करते चलेंगे। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू साइन इनवर्स x को हम लोग ने बोला थीटा इंटू x हो गया साइन थीटा, x क्या हो गया बेटा साइन थीटा, प्लस ये हो गया आपका कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा, और ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज आपकी डी थीटा, ये आपकी डी थीटा। तो ये आपका फंक्शन, ये आपका डेरिवेटिव, ये आपका एफ ऑफ थीटा, और ये आपका हो गया एफ डैश ऑफ थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा e रेज टू थीटा इंटू एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ थीटा मतलब साइन थीटा प्लस, तो ये आपका आंसर। अभी थीटा की जगह पे आप क्या लिखोगे, देखो फाइनल आंसर लिख देंगे ना, फाइनल आंसर विल बी e रेज टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। करेक्ट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं लाया हूं बहुत मुश्किल से, आपको जुगाड़ करके लाया, जुगाड़ ही है ना। क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसके लिए मेरे दिल के बहुत करीब है। प्रीवियस ईयर मतलब एक बार आया था क्वेश्चन में, एक दो बार आया था, तो अगर आपके लिए मैं नहीं करूं और अगर एग्जाम में आ जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसा नहीं छूटना चाहिए, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए वो चलेगा हमको, है ना। तो वैसे ही सारे वीडियो मेरे लंबे ही बन रहे हैं आजकल, है? क्योंकि एग्जाम से पहले टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, वो वीडियो लेक्चर में आके ये चिल्लाया वो चिल्लाया उछल कूद करके कुछ मतलब नहीं है। कंटेंट पे फोकस करो, जो जितना अच्छा कंटेंट देगा उसको फॉलो करो, ताकि एग्जाम में जाके आपको वही कंटेंट डिलीवर करना है उधर पेपर में। चिल्ला मिल्ला के कुछ फायदा नहीं, यूट्यूबर बहुत चिल्लाते हैं, कुछ चिल्ला के फायदा नहीं, कंटेंट दो बच्चों को। बच्चे ये मोमेंट में टाइम पास करने को किसी के पास टाइम नहीं है, राइट। चलो ई रेज टू एक्स बाहर हो गया, इसको सेपरेट करो बच्चों, ऊपर होता है कॉस एक्स डिवाइड बाई नीचे होता है साइन स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ पे होता है साइन एक्स डिवाइड बाई यहाँ पे होता है साइन स्क्वायर एक्स। तो कैंसिल हो गया, एक साइन एक्स तो कैंसिल हो गया, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन विल बी कॉट एक्स, 1 अपॉन साइन विल बी कोसेक एक्स, माइनस 1 अपॉन साइन विल बी कोसेक एक्स। कौन फंक्शन है, कौन डेरिवेटिव है, देखो एफ ऑफ एक्स को हम लोग बोलेंगे कोसेक एक्स, क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स को कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एफ डैश एक्स होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो लेट अस कंसीडर माइनस ऑल्सो, माइनस को भी ले लेते हैं, ये पूरा को ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, तो माइनस बाहर रख दिया, कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस ऑफ कोसेक एक्स, कॉस नहीं कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो आपका ये बन गया कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई क्या बन गया, जो आई बन गया ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही तो फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आंसर आ गया ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू फंक्शन हमने क्या बोला था माइनस कॉस एक्स था, माइनस को बाहर रख दो, कोसेक एक्स को अंदर रख दो, प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो विद दिस आपका प्रोडक्ट रूल, यू इंटू वी रूल, मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये दोनों स्टैंडर्ड टाइप हमने कवर किए, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे से प्रैक्टिस करने में, राइट। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है ना, तो दोस्तों के अंदर थोड़ा फैला देने का, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का और एक सेशन बचा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप में हम लोग इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, विद दैट आई विल गोइंग टू कंप्लीट इंटीग्रेशन, उसके बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन लेके आऊंगा। पेपर 2 पहले खत्म करूंगा, उसके बाद पेपर 1 लेके आऊंगा, क्योंकि पेपर 1 आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा, पेपर 2 में आपको प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, तो पेपर 2 आपको पहले दे रहा हूँ, उसके बाद में आपके लिए पेपर 1 लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।